बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। आदरणीय दर्शक मित्र, इस प्रोग्राम को विभिन्न माध्यम से सुनने वाले हमारे प्रिय साथियों, भाइयों, माँओं और बहनों, आज की इस सभा में जिस विषय में मैं आपके सामने कोई दो शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है कि बच्चों की संतान अर्थात बच्चों की शिक्षा तथा संस्कार के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्गदर्शन। अल्लाह ताला ने संतान को एक बहुत बड़ा उपकार भी कहा है, और अगर उसको सही ढंग से अपनी संतान की शिक्षा और संस्कार एक पिता ने किया तो वो एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से उपकार है। और अगर एक पिता अपनी संतान, अपने बच्चों की सही ढंग से उनकी तरबियत अर्थात उन्हें शिक्षा संस्कार नहीं दिया तो ये उनके लिए परीक्षा भी है। मेरे मित्र, साथियों और भाइयों, अपने बच्चों के प्रति पिता की जिम्मेदारी इस्लामी शरीयत में तथा इस विषय में लापरवाही न करने की जो चेतावनी इस्लाम में दिया गया है, अल्लाह ने कुछ इस तरह से कुरान में बयान किया है। आदेश देते हुए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, ए मोमिनो, अपने आप को स्वयं भी और अपने घर परिवार को भी उस आग से बचाओ, वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, कि जिसके ईंधन मनुष्य और पत्थर हैं। उस आग से, उस नरक की आग से उन्हें बचाओ, अपने भी बचो स्वयं और उन्हें भी बचाओ। अल्लाह ने इस आयत के अंदर आदेश दिया है, और इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति, एक पिता स्वयं अगर पुण्य कर्म कर ले तो सिर्फ ये उसके लिए पर्याप्त और काफ़ी नहीं होगा। अपनी संतान को भी पुण्य के रास्ते पर चलाना, उससे ऐसा संस्कार देना कि वो सत्य और असत्य को जाने, अपना परिणाम जाने, संसार में आने का उद्देश्य जाने, संसार से जाने के बाद क्या होगा, अपने मौलिक, अपने हक अधिकार को संसार, और संसार के बाद उसे क्या चीज़ उसके लिए लाभदायक है, कौन सा कर्म और कौन सी चीज़ उसके लिए फलदायी है, वो इस संसार में किस लिए आया, इस बात का ज्ञान देना और शिक्षा देना और ऐसा संस्कार देना, ये एक पिता की जिम्मेवारी है। अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा धन, संपत्ति और तुम्हारी संतान, यानी तुम्हारे संतान और धन और संपत्ति, ये सब क्या है? ये कहा कि ये सब परीक्षा है, परीक्षा के सामग्री हैं ये। अर्थात ये संतान आपके लिए परीक्षा है। एक पिता के लिए उसकी अपनी संतान, उसकी अपनी औलाद, ये परीक्षा है। अगर उसको सही ढंग से उनकी शिक्षा दिया, उनको संस्कार दिया, उन्हें तरबियत दिया, तो वो उनके लिए लाभदायक है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी, मृत्यु पश्चात भी क्या होगा, इसका लाभ
उसे अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने का लाभ उसे मिलेगा पुण्य के रूप में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्णन करता है, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मात अल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसके सारे कर्म के अवसर बंद हो जाते हैं। अब उसे पुण्य कार्य हो या दुष्कार्य हो, अब कुछ भी नहीं, बंद। हाँ, 3 चीजें हैं जो उसको उसके मरने के बाद भी उसको पुण्य मिलता रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका जारिया है एक, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया ऐसा कोई दान किया है जिस दान का लाभ लोग उठाते रह रहे हैं। कोई नल लगा दिया, रास्ता बनवा दिया, जहां लोगों को दुख और तकलीफ होती थी आने जाने में, रास्ता बनवा दिया, नल लगा दिया, लोगों के पानी पीने की चीज हो गई। अब जब तक वो लोग उससे पानी पिएंगे, लोग उस रास्ते पर चलेंगे, लाभान्वित होंगे, फायदा उठाएंगे, तब तक उसको गर्चे मर गया वो, लेकिन उसको उसका पुण्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार कहा औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही, या कोई ऐसा ज्ञान छोड़ करके गया है कि जिस ज्ञान और जिस शिक्षा से लोग फायदा और लाभ उठाते हैं। कोई किताब लिख दिया, बच्चों को शिक्षा दी, इस्लाम सिखाया, अल्लाह कौन है, अल्लाह के बारे में हमें किस लिए हम आए हैं, मौलिक शिक्षाएं, और ऐसी शिक्षा जो उसके लिए संसार और परलोक दोनों जगहों पर उसके लिए लाभदायक है। तो ये उसके मरने के बाद भी जितना ये लोग पुण्य कार्य करेंगे उसकी पाई हुई शिक्षा से, या लोग उस शिक्षा से फायदा उठाएंगे, उतना ही इसको पुण्य मिलता रहेगा। तीसरी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही वो कि औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, या नेक और असल और सज्जन संतान, लड़का, जो इस व्यक्ति के मरने के बाद भी वो लड़का उसका संतान है, उसने इसको ऐसा संस्कार दिया है कि अपने लिए भी दुआ करता है और उसके लिए भी दुआ करता है। जो उसके लिए दुआ करे, पुण्य कार्य करे, अल्लाह से डरे, हलाल और हराम के बीच अंतर को कायम रखते हुए अपने संसार के जीवन को निभाए और गुजारे। तो जितना पुण्य ये करेगा और दुआ करेगा, इसकी दुआ, इसका पुण्य उसे भी प्राप्त होगा मरने के बाद भी। सही मुस्लिम की हदीस है। तो दोस्तों और साथियों, इससे यह प्रश्न होता है कि संतान जहां परीक्षा है, वहीं संतान अल्लाह का दिया हुआ एक महान उपकार भी है। आज अगर जिसको संतान नहीं है तो वो समाज उसको दबाता है, समाज उसको, जबकि ये करना नहीं चाहिए, लेकिन एक उसकी शान होती है जिसको अल्लाह इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर करता है, उसे संतान प्रदान कर देता है, संतान दे देता है। तो मेरे मित्रों और साथियों, एक पिता की जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति इस्लाम ने जो निर्धारित की है वो ये कि सिर्फ स्वयं अपने पुण्य कार्य व्यक्ति करे और अपने संतान पर ध्यान न दे। संतान गलत रास्ते पर जाए, शैतान के रास्ते पर जाए और उसको उसी में छूट दे और उस पर ध्यान न दे, उसको सही बात न सिखाए, तो सिर्फ इस पाप का जिम्मेवार केवल वह संतान नहीं होगी, बल्कि एक पिता भी उसका जिम्मेवार होगा, पिता भी जिम्मेदार होगा। इसलिए कि जो इसका हक था, अधिकार था उस संतान का इस पिता के ऊपर, इस पिता ने उसको पूर्ण रूप से नहीं निभाया, नहीं उसको संस्कार दिए। जब बड़ा हो गया तो कहता कि अब मेरा बेटा जो है मेरी बात नहीं मानता है, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती है। तो अगर आपने उसे संस्कार देने में, शिक्षा देने में अगर कमी की है, और कमी आपकी तरफ से हुई है, एक पिता की तरफ से हुई है, तो जान लें कि आपका दामन भी फंसेगा महाप्रलय, और क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा। इस विषय में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, कहते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही।
कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक व्यक्ति, तुम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक शासक है, एक संरक्षक है, और हर एक से उसके अपने प्रजा के बारे में, अपने अधीन और अपने मातहतों के बारे में प्रश्न किया जाएगा, उससे पूछगछ किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयती। तो इस प्रकार एक इमाम, एक शासक, वो अपने प्रजा का संरक्षक है, तो उसकी अपनी प्रजा के विषय में इससे पूछा जाएगा। अपनी प्रजा के बारे में एक शासक से पूछा जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। अगर इसने अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से उनके हक अधिकार को नहीं दिया, उन्हें जो चीज सिखाना चाहिए, जो संस्कार देना चाहिए नहीं दिया, जो नियम लागू करके अल्लाह के रास्ते पर चलाना चाहिए नहीं चला पाया, तो इससे भी उसके अपनी प्रजा के बारे में पूछा जाएगा। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वर्रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयती। इसी प्रकार एक पुरुष व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति जो है वो भी शासक और संरक्षक है, अपने घर परिवार, अपनी संतान, अपनी पत्नी, अपने पूरे घर परिवार के ऊपर यह शासक और संरक्षक भी है। और मसऊलुन अन रइयती, और संरक्षक है, और इससे पूछा जाएगा अपने घर परिवार के बारे में। आपने तो नमाज पढ़ ली, अपनी संतान को क्यों नहीं सिखाया? आपने नमाज कभी नहीं छोड़ा, आपने कोई गंदी चीज नहीं देखी, अपनी संतान को मोबाइल खरीद के दिया और गंदी चीज जानते हुए कि देख रहा है, फिर भी आपने नहीं रोका। यह कहा कि बच्चा है, लड़कपन है। नहीं, आप कल वो आपके बाद एक पिता का जो अधिकार था, आपने उस अधिकार का हनन किया। उस बच्चे का, उस संतान का जो एक पिता के ऊपर अधिकार था, उस अधिकार को आपने नहीं निभाया। बल्कि अधिकार का निभाना कब होता? जब आपने उसको वहीं रोका होता, आपने वहीं उसको मना किया होता। कोई गलत काम कर रहा है तो प्यार से, प्रेम से उसको सही दिशा दिखाया होता, उसको वहीं रोका होता। तो ये आपने अपना अधिकार, अपना हक निभाया है, ये बात मानी जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्णन करता और रावी हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रइय्यह यमूतु यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरइय्यतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे अल्लाह लोगों को उसका मातहत बना दे, कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति और उसके कुछ लोगों को अल्लाह मातहत बना दे, उसके अधीन कर दे, चाहे उसका अपना घर परिवार हो और उसकी औलाद और उसकी संतान तो उसके अधीन है ही, इसकी ये जिम्मेदारी है ही अपनी संतान की। जहां खाना, कपड़ा, मकान ये देना इसकी जिम्मेदारी है, वहीं पे उसको अच्छा संस्कार देना, उसको सही बातें सिखाना, गलत से रोकना, यह भी जिम्मेदारी है एक पिता की, एक व्यक्ति की, अपने पिता के, एक व्यक्ति की पिता स्वरूप अपनी संतान पर यह इसका हक और अधिकार है। इसी प्रकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरइयतिही। अगर कोई व्यक्ति अपने मातहत और अधीन, जिसको अल्लाह ने उतना अधिकार दिया कि उसके नीचे लोग हों, उसके अधीन में लोग हों, और फिर उसकी मृत्यु इस अवस्था में होती है कि अपने मातहत लोगों का हक हनन करता है, अधिकार हनन करता है। अपनी संतान को सही शिक्षा नहीं दिया, संस्कार, इस्लामी संस्कार नहीं सिखाए उसको, अपने नमाज पढ़ा, अपने झूठ से बचा, अपनी संतान को नहीं झूठ से रोका, अपनी संतान को नमाज के लिए नहीं उठाया, अपनी संतान को झूठ बोलने से नहीं रोका, झूठी गवाही देने से नहीं रोका, चुगली खाने से नहीं रोका, इन तमाम चीजों से नहीं रोका, एक दूसरे का सम्मान करने का विधि विधान नहीं सिखाया, इस्लाम के आदेश नहीं सिखाए, अपना उसे उसके सत्य सृष्टिकर्ता अल्लाह के बारे में शिक्षा नहीं दिया, किस लिए संसार में आए मूल उद्देश्य नहीं सिखाया, ये बुनियादी और असल चीजें नहीं सिखाई, तो ये उसके साथ
उसके हक और उसके अधिकार का हनन माना जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई हनन करते हुए हक अधिकार, अपने मातहतों का हक अधिकार का हनन करता है और इसी अवस्था में उसकी अगर मृत्यु होती है तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को, उसके लिए स्वर्ग को हराम कर दिया है, अर्थात वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, संतान एक पिता की जिम्मेदारी है। संतान को अच्छे संस्कार देना और साथ ही साथ उन्हें स्नेह और प्यार देना, उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, यह भी एक पिता की अपनी संतान पर उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वर्णन है, वो कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुकन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैतिकता में सभी लोगों में सबसे उत्तम थे। अखलाक में, नैतिकता में, व्यवहार में सबसे उत्तम थे। अहसनन नास, हमारे लिए हमारे नबी का जीवन, नबी का हर एक कर्म हमारे लिए प्रेरणा है। मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, हमें अपनी संतान को, हमारा बच्चा जब छोटा होता है और गाली देता है तो आज माता पिता हंसते हैं कि अरे गाली दे ले रहा है। ये आपने संस्कार, उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया। वहीं आपको यह सिखाना कि कैसे प्यार से बोले। गाली देना मना है, गाली एक जुर्म है, गाली एक पाप है, यह बताना हमारी जिम्मेदारी थी, माता पिता की जिम्मेदारी थी। और माता पिता ने अगर वहां उस बच्चे को नहीं रोका और उस पर हंसे तो बच्चे को और मनोबल बढ़ता है और गालियां देता है। उसके बाद और बड़ा होता है और दूसरों को गालियां देता है, और बड़ा होता है तो आपकी बारी आती है और माता पिता को भी गाली देने लगता है। तब माता और पिता कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानता, हाथ से निकल गया। आपने उसका जो हक अधिकार आपके ऊपर था, आपने उसको पूर्ण रूप से वो हक अधिकार नहीं दिया, उसका अधिकार हनन किया। अगर ऐसा किया तो संसार में उसका हानि, उसका नुकसानी आप देख ही रहे हैं कि आप ही को गाली देना शुरू कर दिया। महाप्रलय के दिन, क़यामत के दिन, परलोक में भी वो आपके सामने उठ खड़ा होगा और आपसे भी उसके बारे में पूछगछ किया जाएगा, क्यों नहीं उसे अच्छे संस्कार दिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनुष्यों में, लोगों में सबसे उत्तम नैतिक वाले थे। और कहते हैं फिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कि मेरा एक भाई था जिसका नाम अबू उमैर, लोग उसको अबू उमैर कहा जाता था, अबू उमैर था। और वो वयस्क होने के करीब थे, यानी सूझबूझ के मालिक थे, वो सूझबूझ के आयु को पहुंच गए थे। कहते हैं कि उनकी एक चिड़िया थी, एक पंछी थी उनके पास, और वो पंछी से खेलते थे, वो पंछी मर गई। जब वो पंछी मर गई तो वो उदास रहते थे, गमगीन रहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें किस प्रकार स्नेह और प्रेम से व्यवहार उनके साथ करते थे, उनको हंसाने की और उनके दिल के गम को, उनके दिल के अंदर जो एक दुख था अपने खिलौने के खत्म हो जाने का, अपने खिलौने के मर जाने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे और उनको हंसाने की कोशिश करते थे। कहते थे या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर आपकी पंछी क्या हुई, आपकी चिड़िया क्या हुई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस प्रकार बच्चे के प्रति कि वो उदास है आकर के उसको हंसाने की प्रयास करते थे, उसके उस गम को, उस उदास को खत्म करने का सोचते थे और खेलते थे उसके साथ। इसका अर्थ है उसके साथ कैसे खेलते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर। तो पिता को अपने संतान को जहां संस्कार देना, उस संस्कार में ये चीज भी सिखाना है कि हर एक से प्रेम करना। पिता को स्वयं पहले अपने पुत्र, अपनी संतान से प्रेम करना, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, नर हो या नारी हो, हर एक से उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना करना। बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे कि हसन और हुसैन दो लाल रंग के कपड़े पहने, खूबसूरत जोड़ा का कमीज कुर्ता पहने हुए आने लगे, और छोटे छोटे थे, गिरते भी फिर उठते फिर आते, गिरते उठते आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, आप मिंबर से उतर पड़े, हसन और हुसैन को उठाया और फिर जाकर के आप मिंबर पर चढ़ गए। और आपने कहा, उस वक्त
आपने कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। मिंबर पे चढ़े थे खुतबा देने के लिए, बच्चों को देखा, प्यार आया, उतर गए और आपने फरमाया, कहा कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने सच कहा है कि तुम्हारा धन संपत्ति और तुम्हारी संतान ये तुम्हारे लिए क्या है? परीक्षा है, परीक्षा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा राअयतु हाज़ैन फलम अस्बिर, मैंने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को, खूबसूरत बच्चों को गिरते पड़ते आते देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं रोक नहीं सका अपने आप को, मैं उतर गया मिंबर से। फिर कहते हैं उसके बाद उनको उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिंबर पे चढ़े और आपने अपना खुतबा फिर से शुरू किया। अबू दाऊद की हदीस, अल्लामा अलबानी ने इसको सहीहुल जामे में सही कहा है। इसी प्रकार बच्चों का सम्मान करना तथा उन्हें उनका अधिकार देना, चाहे वो भले ही छोटे क्यों ना हो। ये ना सोचना, आज देखा जाता है नमाज की सफ में अगर बच्चा खड़ा हो गया तो पीछे से कोई जाता है और उसको खींच के पीछे कर देता है, अपने आगे हो जाता है, बच्चा है ये पीछे नहीं, ये उसका अधिकार। अगर वो समय पे वहां पहुंचा है तो उसकी, अगर वो पहले पहुंचा है और वहां खाली थी जगह तो उसका हक है, ये अधिकार है। आपको इसका अधिकार नहीं कि आप उसे पीछे करें, और इससे उसके ऊपर गलत असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनको उनका हक और अधिकार जहां है वहां देना ये अनिवार्य है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला, इसका उदाहरण हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिशराबिन फशरिब मिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीने की कोई चीज, और दूसरी हदीसों में आता है कि पीने की चीज दूध का प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले से पिया। व अन यमीनिही गुलामुन व अन यसारिही अल अशयाख, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने तरफ एक नौउमर बच्चा था और आपके बाएं तरफ जो बैठे थे वो बड़े उम्र के लोग थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तो पी लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं पहले बड़े लोगों को दे दूं, दाहिने तरफ बैठा है इसलिए कि हक दाहिने तरफ से देना है, सुन्नत है ये, हर चीज दाहिने से लेना, दाहिने से देना और दाहिने तरफ से शुरू करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हक इस बच्चे का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा अताज़न ली, बच्चे से पूछा आपने, नबी हैं, आपके बाएं आपके दाएं एक बच्चा बैठा है, बाएं शीर्ष सहाबा लोग बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ये नहीं कि नहीं इन लोगों को दे दूं, बाएं वालों को नहीं, हक किसका था? बच्चे का था। आपने इजाजत ली, अनुमति ली उस बच्चे से, कहा अताज़न ली अन उतिया हाउलाए, क्या आप अनुमति देंगे? बच्चे से कहा क्या तुम अनुमति देते हो कि मैं ये दूध का प्याला मैं पी लिया हूं, अब इन लोगों को दूं चूंकि ये बड़े हैं? बच्चे ने भी कहा, फ़क़ाल अल ग़ुलाम, बच्चे ने क्या कहा? कहा वल्लाहि या रसूल अल्लाह ला ऊसिरु बेनसीबी मिनका अहदा, मैं हरगिज नहीं आपके पिए हुए प्याले से मेरा जो अब हक है तो मैं उस प्याले से जहां आपका मुंह लगा, यानी आपके जूठे को मैं अपने पीने से पहले मैं उन लोगों को देने की अनुमति नहीं दे सकता। यानी आपने चूंकि पिया है इसलिए मैं उस प्याले से उस जगह से मैं पीऊंगा, नहीं तो उनको दे देंगे तो ये बरकत उनको हासिल हो जाएगी, उनको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मेरा हक है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, पहले मैं पीऊंगा। आप जहां से मुंह लगा के पिए हैं, जिस प्याले से आपने पिया है, आपके जूठे को मैं पहले पीऊंगा, फिर आप उनको दीजिए। इतना कहना था बच्चे का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फ़तल्लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके हाथ में रख दिया, भाई तुम्हारा हक है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, माओं और बहनों, हम अपने बच्चे, अपनी संतान के बारे में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और इसीलिए चेतावनी भी हमें दी गई है कि सिर्फ आप अपने अच्छे बन जाएं, अपने संतान को अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके साथ सम्मान से उनका अधिकार पूरा नहीं किए, उनका सम्मान नहीं किए, उन्हें स्नेह और प्यार और प्रेम नहीं दिए, तो ये उनके अधिकार का हनन होगा। और अगर हनन हुआ तो सिर्फ आप अपने सिर्फ पुण्य करके बच नहीं सकते, आपको भी फंसना होगा उसमें, आप भी फंस जाएंगे। अल्लाह से प्रार्थना है अल्लाह हम सबको
अल्लाह हम सबको अपने भविष्य की जो आने वाली हमारी फ्यूचर है, वो हमारी औलाद, हमारी संतान है, हमें उससे अच्छे संस्कार देकर, हमें उन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को उन्हें सिखाकर उन्हें ट्रेन करने की हमें तौफीक दे, और उनको भी, उन्हें अपनी औलाद को, आने वाली नस्ल को इसी तरह से संस्कार देने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।